You eat Haryani food? Yes, Haryana, very beautiful food. I won't tell the same like Ukraine. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Sita Ram. Have you stopped eating non-veg? Oh, yes, yes, of course. अभी ये मुझसे संपर्क में हुई थी दिसंबर महीने में फेसबुक के माध्यम से, लेकिन आयुर्वेदिक से लोग मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं ऐसे इन्होंने सुना था। Yes, I living in France, Strasbourg city. Place very powerful in Haryana state. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हमारे साथ स्क्रीन पर आपको फ्रांस की मरियम दिखाई देंगी, जो कि अब हिंदुस्तान की कर्णेश्वरी हो चुकी हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही हिंदू धर्म ज्वाइन किया है, हिंदू धर्म में आई हैं, दीक्षा ली है हिंदू धर्म की, और अब काफ़ी अच्छा फील कर रही हैं। फ़िलहाल हम भिवानी के जहरगिरी आश्रम में मौजूद हैं। मेरे साथ महाराज जी, महामंडलेश्वर जी, संगम गिरी जी मौजूद हैं। इन्होंने ही इनको दीक्षा दी है और कांटेक्ट इनका कैसे हुआ वो सारी बातचीत करेंगे मेरे साथ मरियम जी, जो फ़िलहाल कर्णेश्वरी के नाम से जानी जाती। महाराज जी, ये नाम कैसे आपके दिमाग में आया और कैसे आपसे मीटिंग हुई? ओम नमो नारायण। इनका नाम जो कर्णेश्वरी रखा गया, ये पहले काली माई की पूजा भी करती हैं अपने घर में भी, और ये काली माँ से जुड़ी भी हुई हैं, तो इसलिए इनको नया नाम कर्णेश्वरी दिया गया है, क्योंकि कर्णेश्वरी माँ काली का भी नाम है। और ये फ्रांस में रहते हैं, लेकिन ये यूक्रेन से हैं। और इन्होंने हिंदू धर्म आज से नहीं, ये 2016 से ही जब भारत में आई पहली बार, तब इन्होंने आयुर्वेदिक के बारे में शोध करना शुरू किया। इससे उनको ऐसा एहसास हुआ कि आयुर्वेदिक एक बहुत बड़ा एक जो हिंदुस्तान में संस्था लोग चलाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक से लोग मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं ऐसे इन्होंने सुना था, जो संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से भी ये कोरोना काल में 4 महीने इन्होंने राजस्थान में रहकर आयुर्वेदिक की इन्होंने सर्च किया, इन्होंने उसके बारे में शोध किया, और उसको अपने ऊपर भी इन्होंने उसका इस्तेमाल करके देखा कि आयुर्वेदिक है क्या। जब आयुर्वेदिक की शक्ति को जाना, इन्होंने पहचाना, तो उसके बाद में ये हिंदू धर्म की तरफ में इनका ध्यान और अग्रसर हुआ। धीरे धीरे फिर ये भारत में 6 से 7 बार विजिट कर चुकी हैं, और अभी ये मुझसे संपर्क में हुई थी दिसंबर महीने में फेसबुक के माध्यम से। तब इन्होंने व्यक्त किया कि मुझे हिंदू धर्म की दीक्षा चाहिए, और तब ये 15 फरवरी को केरला में आई थी, तब वहाँ पर इनको दीक्षा दी, 8 लोगों को दीक्षा दी थी। जी, चलिए। हाय मरियम, Namaskar. नाउ व्हाट इज योर न्यू नेम? Now my name Karaneshwari. I am happy to be here in ashram. My Guruji Shri Ashok Giri Maharaj и Mahamandaleshwar Sangam Giri Maharaj. I am very happy stay here because this place very powerful in Haryana state. In this place, I receive many knowledges from my guru, and I feel many feelings inside which I want to share with my friends, with my close people in Europe and in Ukraine. Who chose your new name? You and or Guruji? Who choose? Oh, Guruji, yes. This good? Yes, very good. I am happy. New life. How you feel? How do you feel? I feel all change in my destiny because my destiny way come in India, and this is a new life start. Because I'm very interested learn more about Indian culture, about Ayurveda, about spiritual life, about sadhana. So all I can get from my guru. Where are you from? I am from Ukraine, but sometimes before, maybe 9 years, I living in France, Strasbourg city, and all time I thinking about my country, because in Ukraine now war, and I want give support Ukrainian people folk knowledges, and now very beautiful day Hanuman Jayanti. Happy Hanuman Jayanti every all. And I want in this day Indian people also pray about Ukraine, about peace in the world, about war stop. You speak very well Jai Sri Ram.
Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Sita Ram. Why did you become a Hindu? Because I think in the world, personal nationality it's not important. Important your soul. Because if I feel my soul close in Hindu, I want to be with all gods. So this is my personal way. Have you stopped eating non-veg? Oh yes, yes, of course. महाराज जी नॉनवेज एकदम छुड़ा दिया आपने इनका। हमारा सर्वप्रथम धर्म यही कहता है कि हम किसी जीव की हत्या करके उसको खा नहीं सकते, क्योंकि किसी का नॉनवेज अगर आपको छुड़वाना तो हमने एक ही उनको जरिया बताया है कि अगर आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकते तो एक दिन अपने बच्चों को मार के खा के दिखाएं, तब आप कुछ भी खा सकते हैं। तो फिर इन्होंने भी तो इन्होंने छोड़ दिया वो चीज़, और अभी हमारा जो सात्विक भोजन है वही ग्रहण करते हैं, जैसे दाल चावल खिचड़ी सूप वगैरह सलाद, यही सब चीज़ों का सेवन करते हैं, और इससे इनका दिमाग भी शांत है, क्योंकि जीव की हत्या करके खाने वाले का दिमाग कभी शांत नहीं होता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा, ऐसे हमारे दादा गुरुजी भी कहते थे, और हमारे गुरु महाराज श्री महेंद्र शोकगिरी महाराज जी ने भी, हमारे गुरुजी तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसी वजह से हमने भी लोगों को यही दीक्षा दी कि सबसे पहले नॉनवेज छोड़िए, तो उसके बाद हम हिंदू धर्म में दीक्षा देंगे। तो इन्होंने सब उसके बाद वो चीज़ को त्याग किया, और आज उसका ये आनंद भी ले रहे हैं। और इनसे आप फिर से पूछ सकते हैं कि इनको सात्विक भोजन पाने का इनके अंदर में क्या बदलाव आया है। जी व्हाट डू यू फील थिंक अबाउट द हिंदुइज्म? I think now in Kali Yuga, very important people make more sattvic energy, and Hinduism help do it, help found her personal, individual soul powerful. So when you go to pray God in Hinduism, very different kinds of gods, and every gods give you special energy, but all this energy connection together, and everyone in Hinduism had found personal line, personal way, personal realization his dharma. I want people in my country more know about this. I want people in my country start also come to India, learn new knowledges, and start spiritual life for sattvic energy. How did you meet Guruji? How I meet, it's all destiny, all God did, so we meeting one day. Yeah. Now will you become a monk or stay in the family? Now my decide stay with family because I have 3 children and small boy, he is only 8 years old. But I think when he become 18, maybe I change my life. But now I must take care about my family, about husband, children, and I'm doing many program for people in Europe, in Ukraine. I make program also on YouTube for knowledges about Ayurveda, about some tantras, about Bhagavad Gita, about Veda. So this is my dharma now. How old are you? And tell about your family. My family. My family very nice. I love my family. My old son, the first son, his name Gabriel. He get very good education in the France. But when war in Ukraine start, he decided back in his country. So now he living in Ukraine, in the capital of Ukraine, Kyiv, and make support for people in Ukraine. My husband, he is businessman in France. We living in Alsace region, city Strasbourg. Strasbourg, this is the capital of politician place in Europe. It's very important place in Europe. And my daughter, she finished Sorbonne University, but now she is very interested about Jyotish, astrology.
So she started practice like a Jyotish astrologer. How old are you? I'm 48. 48. You speak Hindi little bit. No, I am only start learn, but I try. I want some words only I know. You learning. Yes, I learning. Do you watch Bollywood movies? Yes, I like movie. Of course, we favorite my movie. This is a Mahabharat. This is about Mahadev, big serial, and also I like movie Padmavati, about Padmavati. So about love, about life in India, it's very interesting. You understand? Yeah, or using subtitles during watching Bollywood movies or Hindi cinemas using subtitles. Yes, subtitles I using. Yes, more of course. easy. Yes, More of easy. course. And I like dancing and songs. I very like. Any Indian song you sung? Sound, no, but I like listen. Yeah. Okay. Where did you travel to India and for how long? I started traveling during India, I think 6 years ago, because at first my way was in Kerala. I love Kerala. After second, my love is Rajasthan, and now I stay in Haryana state, and I understand this place really very holy, Brahma land. I visited Kurukshetra. It's very important for me also because I feel very strong energies and want to send these energies in my country. You eat Haryani food? Yes, Haryana, very beautiful food. I won't tell the same like Ukraine, because in Ukraine very ground very good, and Haryana ground the same very good for fields, for gardens, for fruits. So it is a little the same. Yeah. What is your profession? My profession now, I'm Ayurveda therapist. I help people to be more healthy, more strong, and make panchakarma for people. Teaching in France Yes, in France and also in Ukraine. and you play with the calf. Yes, I love calf too much because this is an important animal for Ayurveda. All what calf giving, using in Ayurveda medicine. After join Hindu and become a Hindu, after that you know about cow value. Yes, Cow value in Ayurveda, you know. yes, I know. Some products using in Ayurveda. Yes, at first the products, this is a ghee oil. This is a very important. Also in Ayurveda, very important calf urine, because many medicine making tablets, drops in the eyes. It's very good medicine for health and help very, very quickly. You taste cow ghee. Yes, of course, all time. This was special. Yes. Cow ghee, this is a basic for many Ayurveda medicine, basic. So add different herbal and making many preparation. थैंक यू महाराज जी। आप जब मैंने सुना है कि यूक्रेन गए हैं या फ्रांस गए हैं, जब भी आप फॉरेन में गए हैं तो आपको भी मेरी तरह इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, मुश्किल से गुजारा करना होता था, तो इनके बीच में रह के आप इंग्लिश सीख गए मैंने सुना है और इनसे इजीली बात कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज आए, क्योंकि हमको क्या बोलना है और सामने वाला क्या समझता है, बस एक तालमेल होना ज़रूरी है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम रशिया गया तो मुझे भी इंग्लिश का कुछ वर्ड से आते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन नहीं होने के कारण मेरे को इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती। लेकिन अभी भी ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जो चीज़ समझानी है, समझनी है, वो अपने आप समझा देते हैं। ये सब
हमारे गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। और मेरा जो एक लक्ष्य है कि मैं अपने गुरु महाराज परम पूजनीय श्री महंत अशोक गिरी महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और उनके सानिध्य में मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे स्वामी विवेकानंद जी जैसा उन्होंने धर्म प्रचार दूसरे देशों में जाकर किया, तो मुझे भी एक बारी अमेरिका के शिकागो में उसी स्टेडियम में जाके एक जैसे स्वामी जी ने जो प्रवचन किया था, तो मेरी भी प्रबल इच्छा है कि मैं भी उस स्टेडियम में जाके माइक पे उन सभी को संबोधित करूं ताकि हमारे धर्म का प्रचार और आगे बढ़े। तो ऐसे ही मैं अपने बाबा जहरगिरी आश्रम से जुड़ा हूं, यहाँ से दीक्षा ली है क्योंकि मेरा कर्म भूमि भी यही है, मेरी जन्म भूमि भी यही है। और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से हम जितना आगे जो आज जा रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये सब कर पा रहे हैं। तो ये मोंक साधु भी बनना चाहती हैं आने वाले वक्त में या फिर गृहस्थ में ही रहना चाहते हैं? ये इनकी इच्छा है क्योंकि हमने जो इसको हिंदू धर्म के बारे में इनको बताया तो हिंदू धर्म में तो आए हैं। आगे इनकी इच्छा है कि ये मोंक बने, सन्यासी बने या अपने घर में रहें, लेकिन हमारे धर्म को तो छोड़ेंगे नहीं, इतना तो पक्का हो गया। सन्यासी का तो जीवन देखिए, ये अपने घर परिवार बच्चे हैं, इनके सब कुछ है। आपने इनको गायत्री मंत्र वगैरह सीखा है? गायत्री मंत्र है, माता जी का मंत्र है, हवन के बारे में इनको कामाख्या में भी इनसे हवन कराया, बगलामुखी माई का। तो ये सब कुछ बहुत इच्छुक है जानने के लिए। इसलिए धीरे धीरे क्या हर चीज़ को एक टाइम लगता है क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसी भाषा के समस्या होने से धीरे धीरे हम इनको अग्रसर कर रहे हैं कि हमारे धर्म की जो है वो ताकत क्या है। और हमारे गुरुजी ने यही सिखाया है कि कोई भी किसी भी देश में जाओ या किसी भी कोई भी काम करो तो पहले अपने गुरु महाराज का नाम लेकर शुरू करो तो वो सफल भी होता है। और वो हमने किया भी तो सफल भी हुआ है। Karneshwari, you know Gayatri mantra? Yes, of course. We Speak. chanting Om Bhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. After chanting, you feel energetic? Yes, of course, because many different mantra we have, but this mantra very very old. The same like Mahamrityunjaya mantra. This is the first mantras in our world. So when we chanting these mantras, we connection with energy all universe. You speak very well Mahamrityunjaya mantra. Yes. Speaking how to use Guruji, start with me. Om Trambak. Om Triyambakam Yajamahe Sukandin Pushti Vardhanam Urvaruvamiva Vaktanam Mukshiya Mambritat. Om Bakam Yajamahe Sukandin Pushti Vardhanam Urvaruvandhanam Mrityo Mukshiyamamritat. ये मतलब एक बात तो है महाराज जी, हम जितना जैसे हमने स्कूल की लाइफ में मैंने देखा बच्चे जब उनसे गायत्री मंत्र करवाया जाता तो वो हंसते थे। और 80% बच्चों को आज भी शुद्ध उच्चारण नहीं आता। कम से कम ये लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने 90% मेरे हिसाब से शुद्ध भी बोला है। धीरे धीरे सीख भी लेंगे, दिल से इच्छा है इन लोगों। क्योंकि क्या है ना कि देखिए हमारे धर्म की जो ताकत है वो सनातन आदि अनादि काल से चला रहा है। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब लोग आजकल फेसबुक यूट्यूब से सब कुछ डाउन, लेकिन एक देखना और एक अपने अंदर से उसका उच्चारण करना वो सबसे बड़ी कला है। जैसे अभी इन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया तो गायत्री मंत्र बाबा जहरगिरी महाराज जी का सबसे फेवरेट मंत्र है क्योंकि वो खुद इन्हीं का ही स्मरण करते थे। और गायत्री तो एक क्योंकि गायत्री माँ चारों वेदों की माता है, जननी है, उन्हीं के माध्यम से वेदों का जन्म हुआ। तो गायत्री मंत्र तो अभी देखिए हर चीज़ में लोग बोलते हैं कि लेडीज़ से घृणा ये हो गया और लेडीज़ को ये नहीं करना चाहिए वो नहीं कर, लेकिन हम एक चीज़ बोलते हैं कि जब धन चाहिए तो लक्ष्मी माँ को याद करते हैं,
जब भूख लगती है तो भी अन्नपूर्णा माँ को याद करते हैं, जब स्नान करना तो गंगा मैया को आह्वान करते हैं। तो फिर लेडीज़ से इतना मतलब घृणा नहीं होना चाहिए। हम तो यही बोलते हैं, देखिए कोई लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी एक समान है, सबको हक मिलना चाहिए बराबर का। तो जैसे इन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, कोई भी सन्यासी हो, कोई भी साधु हो, क्योंकि वो भी एक जननी के बिना पूर्ण नहीं है, क्योंकि उन जन्म तो वहीं से लिया है। तो हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि लेडीज़ को अगर हम हमारे जैसे धर्म में इनके साथ जितने भी ग्रुप में हैं सभी लेडीज़ ही हैं, कोई जेंट्स नहीं आया। तो हम तो ये सोचते हैं कि चलो एक सन्यासी के साथ में एक देवियों का साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने जितने भी अभी ग्रुप बुलाए हैं तो सभी लेडीज़ हैं और उन्होंने अच्छे से हमारे धर्म को फॉलो भी किया। और वो देखते भी हैं कि एक गुरु चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन करना और एक भटकाना, क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते हैं अगर किसी को आप सही मार्ग नहीं दिखा सकते तो उसको भटकाना भी नहीं चाहिए, और अगर आप नहीं दिखा सकते मार्ग तो एक तरफ हो जाइए, क्योंकि बदनामी का कारण तो बहुत बड़ा है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों में बदनामी होती और है। ये बड़ा रिस्की है महाराज जी, फॉरेनर्स के साथ इस तरह से। मैंने कई मूवीज़ देखी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने एक 80 घाट पे एक मूवी आई थी, शायद 80 घाट ही नाम था उसका। तो इस तरह की बहुत सारी मूवीज हैं जो खास करके साधु सन्यासी दूर रहने की कोशिश करते हैं इन फॉरेनर्स से। ये जितना सीखने के लिए आते हैं, हो सकता है कि स्पिरिचुअल ही उतने हों, लेकिन डर बड़ा रहता है, और ख़ास करके लेडीज़ के साथ। देखिए हम तो एक बात बोलते हैं कि हमको किसी चीज़ का भी डर नहीं है, क्योंकि जब सन्यास ले लिया फिर डर किस बात का। जब पिंडदान अपनों का कर दिया, खुद अपना भी कर लिया, उसके बाद में डर तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम किसी को सिखा रहे हैं या हमसे कोई सीखना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो दुनिया, देखो दुनिया है एक कितनी प्रकार की बातें करता है, उसी मुँह से प्रणाम करता है, उसी मुँह से वो बदनामी भी करता है। तो मुझे इस चीज़ का डर भी नहीं है। हम तो खुले आम कहीं भी जाना होता है हम जाते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ रह के मुझे ये करना है कि मुझे अपने जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा टारगेट है कि मुझे हिंदुस्तान से बाहर निकल करके वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सभी को सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा देना, ये मेरा एक लक्ष्य है कि मैं पूरे वर्ल्ड में जाके हमारे बाबा जहरगीर महाराज जी का आश्रम का नाम, हमारे गुरु जी का नाम, एक वहाँ पर परचम लहराएं, वहाँ जाके डंका बजे कि हिंदुस्तान के अंदर एक बाबा जहरगीर महाराज जी का आश्रम भी है जहाँ पे अनेकों विदेशियों ने आकर के हिंदू धर्म की दीक्षा ली। तो ये मेरा टारगेट है। ये टारगेट हम अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद, श्री महंत अशोकगिरी महाराज जी के आशीर्वाद से इसको पूर्ण करेंगे। जी जी। मरियम, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, टेल मी प्लीज। Yes, my education, I'm finished university, I'm Master of Arts. Okay. Which subject you tell? Many years I'm working like landscape designer. I have a big company, but when I decided change my life and start Ayurveda, with no new page in my life, because landscape design I like very much, but now this is only become like hobby. My new profession Ayurveda. Your family very happy after your decision you convert in Hinduism? Yes, my family happy because I'm help everyone from my family, who old, who small. Everyone ask me what doing when sick, what doing when have problem. So I'm learn all my family about knowledges, art of life. Now you're trying become a influencer on social media. Yes, yes. Which social media platform? YouTube? Yes, I'm using YouTube. I'm using. I have personal channel in Telegram, but YouTube channel is more famous with name Maria Lang. So in this channel I make video about India, about my traveling, because I visit many states, many places, many temple. From every famous temple I make video and put in my channel, tell about life Indian people, and also many people ask me about future. So Hindu knowledges give me proposition for people. I do proposition for people, for life, for future. So many videos about this. You uploading videos as a vlogger? Yes, yes, vlog, and with journalists also. Many program with journalists who give me question and I'm answer.
जी, तो चलिए भाई, आपके साथ ये मैं लेकर के आया था एक बड़ी खुशनुमा तस्वीर, क्योंकि आपने बहुत सारे आक्रांताओं को देखा है जो हिंदुस्तान के सनातन को तोड़ने का प्रयास करते थे। ये साधु सन्यासी ये कहते हैं कि धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, और विदेशों में जाना अपने सुख और समृद्धि, ये आश्रम बड़ा ठीक ठाक है, और इसको छोड़ करके ये लोग विदेशों में प्रचार के लिए निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए ये लोग निकले हैं, और मरियम जैसे लोग भी जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो वैल्यू है, पावर है, उसको जान के हिंदू संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। ये वीडियो मैं स्पेशल करने के लिए आया हूँ, काफ़ी दूर से आप लोग शेयर करें, क्योंकि अपने हिंदू की जो पावर है, सनातन की जो पावर है, वो फ़िलहाल यहाँ दिखाई पड़ती है। कई हज़ार किलोमीटर से मरियम आई हैं और ये कर्णेश्वरी बन गई हैं। आप लोग कम से कम फॉलो करेंगे अपने धर्म को और उस पावर को समझेंगे, आप सीख सकेंगे, तो फिर आने वाले वक्त में आपकी पीढ़ियों तक भी वो चीज़ें पहुंचेंगी, और उसका असर आने वाले वक्त में आयुर्वेद के रूप में बात कर लें, ज्योतिष के रूप में बात कर लें, या बहुत सारे हमारे शास्त्र हैं जिनमें बहुत राज छुपे हैं, जो ये विदेशी लोग इजीली ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम लोग उनको खोते जा रहे हैं। आप लोगों को, हम लोगों को ज़रूरत है अपने संस्कृति को बचाने की, सनातन को समझने की, सनातन की पावर को जानने की। इस वीडियो को शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए अपने धर्म के प्रति। जो लोग आपके धर्म को कमज़ोर बताते हैं, आप बेशक किसी भी धर्म में है, लेकिन सनातन से मजबूत मैं मानता नहीं हूँ, कि बहुत सारे धर्म जो है महाराज जी सनातन से ही निकले हैं, और सनातन बहुत पुराना धर्म है। मेरे हिसाब से सबसे पुराना धर्म सनातन है महाराज। ये पहले सनातनी ही थे सब लोग। ये तो अभी कुछ सालों से ही लोगों ने अपना अपना धर्म एकत्रित किया कि हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं। सबसे पुराना तो सनातनी ही धर्म है, जो पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि उस समय में कोई जाति नहीं होती थी, सब सनातनी होते थे। क्योंकि सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग, इस कलयुग के अंदर ही लोगों ने जाति को आपस में एक दूसरे में बांट दिया है, नहीं तो सभी एक ही हैं। जी, चलिए भाई, वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।